हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एपी पुलिस री एग्जाम के जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो जितने भी एपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप सभी का स्वागत है जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी इस सेशन से जुड़ जाइएगा। आज जो हम लोग इस सेशन के माध्यम से जो देखने वाले हैं, जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। अगर जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 जो है ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सभी लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका राइट आंसर सभी लोग बतलाइएगा। कर रहा है आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? तो आप सभी लोग बतलाइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रार्थना समाज के जो है ये लोकप्रिय नेता थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और जो है कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है 1875 ईस्वी में। और प्रार्थना समाज का स्थापना जो है ये 1867 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारे आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाल की समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो आप सभी लोग बतलाइएगा तो वो कौन व्यक्ति थे जो समाज सुधारक भी थे और लेखक भी थे? तो बतलाइए उस व्यक्ति के नाम। तो ये हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है निम्नलिखित में से कौन जो है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे? तो आप सभी लोग बतलाइएगा। ये हो जाएंगे सर सैयद अहमद खान यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बतलाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन किया कर रहा है वर्ष 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध नादिर शाह तथा निम्न में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो आप सभी को बतलाना है जो करनाल का युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में, ये एक तो नादिर शाह थे और अपोजिट में कौन थे? तो आप लोग को बतलाना है, ये हो जाएंगे मोहम्मद शाह। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में जो है करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो है वो कौन व्यक्ति है? तो आप सभी लोग बतलाइएगा दंती दुर्ग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दंती दुर्ग आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बतलाना है। अगला क्वेश्चन है मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो जो मास्की शिलालेख है ये वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो इसका लोकेशन आप लोग को याद रखना है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो मास्की शिलालेख कहाँ है? तो कर्नाटक में आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी? तो बतलाइएगा बौद्ध धर्म में जो है भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला का नाम बतलाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं महाप्रजापति गौतमी, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गौतमी जो है ये जो है बौद्ध धर्म के भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। आप सभी लोग जानते हैं ये कौन थी? तो गौतमी कौन थी? तो ये जो है गौतम बुद्ध के जो है मौसी थी, जिनका जो है गौतम बुद्ध के माता जी का मृत्यु होने के बाद जो है इनका गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण ये इनके ही द्वारा किया गया था, यानी गौतमी के द्वारा ही किया गया था। तो ये बात आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व का जनक किससे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए मतदान का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतदान का अधिकार मैं बता दूं, देखिए मतदान का अधिकार ऐसा है आप लोग को कोई जबरदस्ती नहीं रहता है कि आप लोग को मतदान करना ही करना है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। अगर ये मौलिक अधिकार में रहता तो आप लोग को जो है हर हाल में करना ही पड़ता है, यानी मतदान करना ही पड़ता है अगर मौलिक अधिकार में रहता था। ये जो है ये एक राजनीतिक अधिकार है, तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान का मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो आप सभी लोग जानते हैं कि धर्मनिरपेक्ष जो है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है ये शब्द जोड़ा गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं, तो ये जो है धर्मनिरपेक्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द था ये मूल संविधान में नहीं था, मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल जो है आर्टिकल 3। तो वर्तमान राज्य यानी देश के अंदर के राज्य को तोड़ना, बांटना, नाम चेंज करना, ये सब जो है बात किस में है? तो आर्टिकल आप लोग को 3 याद रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और आर्टिकल 2 आप लोग याद रखते हैं जो विदेशी जो जगह है, जो विदेशी स्थल है, जैसे आप लोग जानते हैं जो सिक्किम था वो विदेशी जो था स्थल था, उसको जो है वो उसको भारत में मिलाया गया था। तो आप सभी लोग जानते हैं उस जो है आर्टिकल 2 का उदाहरण जो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति के टोटल जो है 7 सदस्य थे। तो आप सभी लोग जानते हैं तो 7 सदस्यों में से जो है एक अध्यक्ष भी थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो आप सभी लोग याद होगा 7 सदस्य का नाम। तो आप लोग को इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। तो देखिए वी.एन. राव जो थे, वी.एन. राव ये जो है प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो वी.एन. राव जो है राव जो है ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को बतलाना है बाबा भीमराव अम्बेडकर। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के दस्तावेज का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो वो कौन से व्यक्ति थे? तो वो थे वी.एन. राव। तो वी.एन. राव जो है ये संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो आप लोग को याद रखना है, कानूनी सलाहकार या संवैधानिक सलाहकार कह सकते हैं। तो वी.एन. राव का नाम आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थान और प्रशासन करने के अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा आर्टिकल जो है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 जो है इस बात को कहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अधिकार निर्दिष्ट करता है? तो ये आर्टिकल आप लोग को 30 याद रखना है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक पात्रता मापदंड के रूप में घोषित करता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 के तहत जो है ये आप लोग को याद रखना है। तो आर्टिकल 58 आप लोग को याद रखना है, यानी जो है यहाँ पर जो है आप लोग को जो है राष्ट्रपति के लिए चुने जाने के लिए यहाँ पर जो है सारे शर्त को लिखा गया है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। और आर्टिकल 56 जो है ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है, यानी कार्यकाल जो होता है राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। ये आर्टिकल आप लोग को 56 बतलाएगा। और अनुच्छेद 60 आप सभी लोग जानते हैं जो है राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं, तो आर्टिकल 60 के तहत ही लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 35 वर्ष की आयु को भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया तो कोई बात ना, क्वेश्चन देख लियो। क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी जिसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं का एसोसिएशन सदस्य है? तो एसोसिएट सदस्य है, तो आप लोग को बतलाना है। तो आईसीसी का एसोसिएट सदस्य कौन है? तो ये नेपाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजनामा के नाम से अनुवादित की गई थी? तो आप सभी लोग बताइएगा। तो ये हो जाएगा महाभारत। महाभारत को जो है ये अनुवाद कौन किया था? तो ये बदायूं द्वारा किया गया था पारसी शब्द में। तो ये बात भी आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजनामा के नाम से अनुवादित थी? तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो जा रहा है, तो कोई बात ना, हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेट की स्थापना 1948 में 10 देशों के साथ विश्व व्यापार संगठन के रूप में की गई थी, जिसका काम व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों का समान अवसर प्रदान करके सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। तो ये बतलाना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी 1948 में 10 देशों के साथ, तो जो है 23 देशों के साथ, तो 23 देशों के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। ये आप लोग को याद रखना है। और इसका WHO का आप लोग हेडक्वार्टर याद रखिएगा, WTO का हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग को याद रखना है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य आप लोग को याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है बाणगंगा महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से संबंधित है, तो आप लोग को बतलाना है। यानी ये बाणगंगा जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। तो बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षक होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं पुष्कर का मेला जो लगता है, पुष्कर का मेला जो लगता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी पुष्कर का मेला की ही बात कर रहा है ये। और सोनपुर का मेला आप सभी लोग जानते हैं बिहार का है। और मारू मेला जो है ये कहाँ का है, तो जैसलमेर का है राजस्थान के। तो ये सारे पॉइंट आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन की है कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो वो प्राकृतिक बंदरगाह का नाम बतलाना है जो पश्चिमी तट पर स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं जो गोवा वाला बंदरगाह है, यानी मोर्मो गोवा जो बंदरगाह है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोर्मो गोवा बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह आप सभी लोग जानते हैं सबसे पुराना बंदरगाह है। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आप सभी को ऑप्शन के अकॉर्डिंग बतलाना है कौन से इसमें से दर्रा जो है उत्तराखंड का दर्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बतलाइएगा मंगसा धुरा दर्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नाथुला दर्रा आप सभी लोग जाते हैं सिक्किम में है, बारालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है, और बुमडीला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगले क्वेश्चन देखिएगा 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया था। तो किसका आधार बनाया था, तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है किस पर आधारित था, ये पीसी महालनोबिस के जो है मॉडल पर आधारित है। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कर है वर्ष 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए एक गठित समिति का नाम बताइए। तो कौन समिति का गठन किया गया था, तो ये जो है कर्वे समिति का गठन किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किया कर है किसी वस्तु की गति को आगे या पीछे करने की घटना को डैश रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है कंपन के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य मापने की इकाई क्या है। तो प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो है किसके द्वारा मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आप सभी लोग को याद होगा, बट क्या है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ बतलाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। तो चलिए आई होप कि आज का सेशन जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आज सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग जो है इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। और आप लोग चाहते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम का जो है आप लोग एग्जाम क्लियर करना, तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग का जीएस और हिंदी का जो है पर डे प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।